Hello dear students, welcome to our channel Abhishek Sir Maths. So today we are going to resume our last exercise 4.3 जो हम करते आ रहे थे। एक्सरसाइज 4.3 से हम कुछ क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 7, 8, 9 8, 9, 10 एंड 11 दैट 4 क्वेश्चन वी हैव टू डिस्कस टुडे। सो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के अंदर सेम टू सेम इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अच्छे से पढ़ना है आज, क्योंकि अच्छे से मार्क्स गेन करना है। क्लियर? तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। आप लोग का प्यार इतना सारा मिलता है, मज़ा आ जाता है पढ़ाई में, और मज़ा आ जाता है आप लोग को अच्छे से ट्रिक्स और अच्छे से तरीके हैं सॉल्यूशन कराने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बगैर टाइम वेस्ट किए। नंबर 8 देखते हैं। आज हम करने वाला कौन सा 8, 9, 10 एंड 11 ये 4 क्वेश्चन करेंगे। तो कीप फोकस ऑन द क्लास। ठीक है, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, इधर उधर घूमना नहीं है, इधर उधर स्किप नहीं करना है, वीडियो को प्रॉपर्ली देखना है, क्योंकि आज जो चैप्टर का क्वेश्चन करने वाले हैं हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ जो पहले वाला एक्सरसाइज का जो हमारा मतलब इसी एक्सरसाइज का जो पहला वाला पार्ट है, इसके पहले वाला जो पार्ट है उसमें भी हमने अच्छे से क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। हो सकता है वो भी एग्जाम में आ जाए, क्योंकि 10th बोर्ड है, किसी को कुछ पता नहीं है कहाँ से पेपर आएगा, लेकिन लगभग श्योर होता है कि ये जो हम कंसेप्ट आज करने वाले हैं 4 क्वेश्चन, उनमें से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, स्पेशली ट्रेन वाले क्वेश्चन और टैप वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 एंड दैट इज आवर ट्रेन बेसिस क्वेश्चन। तो देखो, सबसे पहले एक बात का फॉर्मूला का आपको याद होना चाहिए। जो डिस्टेंस होता है हमारा, जो स्पीड होता है उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही होता है, पढ़ा होगा साइंस में, S = d/t। आई थिंक सभी को मालूम होगा ये फॉर्मूला। ठीक है, तो हम इसी बेसिस पे वर्क करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है, कुछ डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा डायग्राम अभी के लिए समझा रहा हूँ, बाद में मैं मिटा दूँगा। ठीक है, ट्रेन है, ट्रेन क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है किस स्पीड से, 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 360 किलोमीटर वो ट्रैवल कर रहा है, मूव कर रहा है, दैट इज डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस दे दिया कितना, 360 किलोमीटर। वो जा रहा है किस स्पीड से, हमें पता नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या बोल रहा है, इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 5 किलोमीटर मोर। अगर हम इसकी स्पीड को मान लो, इस टाइम पे स्पीड कितना था, x किलोमीटर पर आवर था, ऐसा हमने मान लिया। भाई इस टाइम पे जो स्पीड रही होगी ट्रेन, जब ऐसे इतना मूव कर रही है, तो इस टाइम x था, लेकिन अब क्या हुआ, स्पीड की वैल्यू बढ़ गई है कितने से, 8 किलोमीटर पर आवर से। मतलब अगर s बढ़ गया है इस बार, तो कितने से बढ़ गया है, x + 8 से बढ़ गया है। ये क्या बोला क्वेश्चन में, भाई ट्रेन जैसे मान लो ऐसे चल रही थी, स्पीड कुछ भी हो भूल जाओ, ऐसे चल रही थी, मान लो स्पीड x था, हमें पता नहीं है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड x चल रहा था। लेकिन अब बोला जो स्पीड है उसको हम स्पीड कर दिए, मतलब स्पीड को क्या कर दिए, इंक्रीज़ कर दिए। कितने से, 8 से। कितने से इंक्रीज़ कर दिए, 8 से। तो अब क्या हो रहा है, चलिए 8 से नहीं, 5 से है मिस्टेक। ओके, 5 से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 8 हो 5 हो, एक नंबर है जिससे स्पीड बढ़ रही है, किससे बढ़ रही है, 5 से बढ़ रही है। तो आपको बता रहा, अब एक बात बताओ, समझो कि अगर ट्रेन की स्पीड तेज़ हो गई तो जहाँ पहुँचना था वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे। क्लियर है ना भाई? मान लो जब ट्रेन जा रही थी नॉर्मल स्पीड से, तो क्या हो रहा था भाई, इस नॉर्मल किसी x स्पीड पे चल रही थी और t टाइम पे पहुँच रहा था, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन हमने अचानक स्पीड को बढ़ा दिया, ट्रेन की स्पीड बढ़ गई, तब क्या हुआ, स्पीड बढ़ने से जो डिस्टेंस हो तो फिक्स है, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम कम हो जाएगा ना भाई। आप कहीं जाते हो, मान लो बाजार जाते हो, आप पैदल जाते हो तो आपको आधा घंटा लगता है, लेकिन आप वही बाइक से जाते हो तो कितना, 15 मिनट लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमने स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया है। तो स्पीड बढ़ते ही क्या हो जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा। और यहाँ से आप समझ सकते हो, स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे तो टाइम क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि क्या दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और स्पीड को अगर इसको स्पीड को डिक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो यही बात है, इसी बेस पे क्वेश्चन है ये। तो अब बोल रहा है अगर यहाँ पे कितना हो रहा है, टाइम कितना हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, अब फाइंड कर लिया, करना है स्पीड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर हैं, आते ही हैं, इसलिए मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम एक नॉर्मल स्पीड, ठीक है, जैसे हमने x माना है वैसे ही मानेंगे और सपोज करेंगे। आई थिंक अगर आपको लिखना है तो आप साइड में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं रफ करता हूँ, देखो ये आपको समझाने के लिए था। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ऐसा मान लेते हैं इनिशियली जो स्पीड थी ट्रेन की वो कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर। अच्छा, किलोमीटर पर आवर क्यों लिया, क्योंकि मीटर पर सेकंड ही क्या होती है, वेलोसिटी की यूनिट होती है, और स्पीड की भी यूनिट वही होती है। तो ट्रेन किलोमीटर में चलती है, इसलिए किलोमीटर पर आवर क्वेश्चन में भी दे रखा है, इसलिए हमने ले लिया। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, तो अब यहाँ से अगर हम देखें टाइम निकालें, ठीक है, और ऐसा ही मान लेते हैं जो टाइम लग रहा होगा इनिशियली, जो टाइम लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, देखो चलो कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल इतना समझो। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। ओके,
अच्छा ये रिलेशन अगर देखें तो यहाँ पे हम क्या कर रख देते हैं, और डी डिस्टेंस पता है हमें, डिस्टेंस मालूम है, कितना मालूम है, 360 किलोमीटर पता है ना, जो दो चीज़ें हमें मालूम है क्वेश्चन में या। तो देखो यहाँ से निकालो s इक्वल टू डी बाई टी, तो d कितना है 360 एंड टाइम पता नहीं, स्पीड की वैल्यू कितनी है हमने x मान लिया है। तो यहाँ से अगर मैं t का रिलेशन निकालूँ तो t कितना होगा, देखो 360 बाई एक्स, एंड दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, समझना बारी बारी से, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने क्या किया भाई, हमें टी भी नहीं पता था, हमें स्पीड नहीं पता था, लेकिन हमने स्पीड को x मान लिया है, और टाइम भी चाहो तो आप t मान लेना। ठीक है, लेट द, ऐसे भी लिख देना यहाँ पे, लेट द टाइम ऑफ द ट्रेन टू रीच ना 360 किलोमीटर। भाई 360 किलोमीटर जो टाइम पहुँचने में टाइम लग रहा है वो तो कितना लग रहा है, टी टाइम लग रहा है ना। आप अच्छे से लिखना, मैं थोड़ा जगह नहीं था इसलिए एडजस्ट कर दिया। तो ठीक है, टी टाइम लग रहा है यहाँ पे। तो जो पहला रिलेशन बना ये बना। अच्छा, आफ्टर सम टाइम, ठीक है, आफ्टर सम टाइम कुछ देर बाद क्या होता है कि भाई जो ट्रेन ड्राइवर हैं वो क्या हो जाता है, ठीक है, तो अब उस क्या करता है, वो गाड़ी की ट्रेन की जो स्पीड है उसको इंक्रीज़ कर देता है, कितने किलोमीटर पर आवर से, 5 किलोमीटर पर आवर से। मतलब अब जो स्पीड रही होगी, अब इस टाइम जो स्पीड बन गया होगा हमारा, कितना पहले x था तो अब कितना हो गया है, x + 5 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। अब स्पीड कितना हो गया, x + 5 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब यहाँ से टाइम निकालो तो देखो अब भी हमारा फॉर्मूला वही है, s = d/t। डी तो फिक्स है दोनों केस में, तो ये कितना हुआ देखो यहाँ पे रखेंगे, लाइट का इशू नहीं हो रहा है ना, एक बार देख लूँगा अभी। x + 5 = d की वैल्यू देखो कितना है 360, और इस बार भी टाइम t ही लग रहा है। ठीक है, t से कम लग रहा है, कितना लग रहा है, t-1, 1 घंटे ज़्यादा लग रहा है, सॉरी 1 घंटे कम लग रहा है ना, 1 घंटे कम लगा। पहले t टाइम में पहुँचा था, अब कितना हो रहा है, t-1 में पहुँच रहा है। क्लियर हो रहा है सब चीज़ें, ज़्यादा तेज़ तो नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादा जल्दी तो नहीं बोल रहा हूँ ना। ओके, समझ पा रहे होंगे आप लोग। अभी मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया था आपको समझाने के लिए। जैसे देखो स्पीड बढ़ेगा, देखो स्पीड यहाँ बढ़ा तो टाइम अपने आप कम ही हो जाएगा ना, ऐसा होता ही है। तो अच्छा, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, टी की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ भी टी है, इसलिए हम यहाँ भी टी की निकालनी चाहते हैं। मैं एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ। अभी तक तो बराबर दिख रहा है, यहाँ लिख लेते हैं ना, इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आते हैं। तो t-1 = कितना हुआ, 360 डिवाइड बाई x + 5 पर हमें निकालना क्या है, t निकालना है। तो ये देखो इस 1/5 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, t 360 अपॉन x + 5 प्लस का 1। तो इतना ही रहने देते, मान लेते हैं ये पूरा हमारा सेकंड इक्वेशन। ओके, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब सॉल्व करें। ओके, इतना पहले आप नोट करें, ये इतना पोर्शन इन भाई साहब को मैं काट के इधर से निकाल दूंगा ना। इतना नोट करो, फटाफट पॉज करके नोट करो, पॉज करके नोट करना क्या, ठीक है। मैं ये मिटा रहा हूँ ना, सिर्फ कोशिश करूँगा कि बोर्ड में हो जाए, बाकी देखते हैं। छोटा बोर्ड है थोड़ा सा, लॉकडाउन का टाइम है, अभी यही व्यवस्था है हमारे पास, इससे ज़्यादा व्यवस्था हो नहीं पाई। बोर्ड्स बहुत सारे हैं लेकिन क्या करें। चलिए, तो अब देखो ये भी टी है, ये भी टी है, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, हम फर्स्ट और सेकंड दोनों को इक्वेट कर रहे हैं। देखो ये टी दोनों एक साथ हो गया, तो हम इसके इक्वल ये रख सकते हैं। तो हमने क्या रखा, 360/x। अच्छा, आपको पता है ना हम क्या कर रहे हैं, हम स्पीड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम इस x की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमने t को साइड में रखा है। टी का हमें काम नहीं है। इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता था, उससे निकालो टाइम, तो टाइम निकालते तो आप क्या करते हैं कि इस x को इक्वल, मतलब x का रिलेशन, मतलब ये रिलेशन हमारे काम का था, और यहाँ से भी हम x का रिलेशन निकालते हैं। क्लियर हो रहा है ना मेरी बातों को। t निकालना नहीं था, इसलिए हमने t को हटाने की कोशिश किया है। और कैसे हटा दिया, देखो 1 और 2 इक्वेशन है, दोनों को इक्वेट कर दिया। भाई ये अगर देखो 360 t के इक्वल है और t इसके इक्वल भी है, तो ये और ये एक दूसरे के इक्वल हो गया ना, इसलिए हमने क्या किया, t को रिमूव कर दिया। और ऐसे अगर x को रिमूव कराता तो भी हम कर पाते। क्लियर है। अच्छा चलो, 360/x यहाँ से आया 360/x + 5 + 1, ठीक है, वो लिख दिया। अब देखो ये इसको सॉल्व करेंगे, 360/x - 360 अपॉन x + 5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। ओके, इसको इधर लेके गए। क्लियर है, इतनी बातें करें, सॉल्व करें। आता है आपको सॉल्व करना ना, प्राइम नंबर का एलसीएम लेना। प्राइम देखो इसका इसमें कोई रिलेशन नहीं है, x + 5 है, मतलब एक अलग नंबर होगा। x जो भी होगा उसमें 5 और ऐड कर दो तो वो एक नंबर है, और x अकेला एक नंबर था। हमें पता नहीं रिलेशन, इसलिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 360x + 5 - 360x = 1। ओके, देखो इसके नीचे, इस पूरे में ये इसके नीचे था, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई किए। ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करना देख लो, अपने आप आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब क्या मिटाएं, अब ये मिटा देते हैं। देखो यहाँ पे इतना सब लिख लेना, मैं ये मिटाता हूँ इधर का पूरा। ठीक है, ओके।
बच्चों इसको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, ध्यान समझ गया ना, समझो आप 4 नंबर पा गए, 4 मार्क्स, बोर्ड के अंदर 4 मार्क्स तो जन्नत है जन्नत। चलिए तो यहाँ देखो सॉल्व करेंगे। 360 इंटू एक्स 360x प्लस 360 इंटू 5 कितना होगा, देखो 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 6 5 जा 30 का 0 का 3, 5 जा 15 और 3 18, तो कितना है 1800 माइनस 360x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 360 से ये 360 गया, ये 360 से 360 गया, क्या बचा देखो यहाँ पे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, ये इधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया तो ऐसा हो गया। अब इन भाई साहब को उधर लेके जाते हैं, देखो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1800 इक्वल्स टू 0। एंड आई थिंक आप लोग अब क्वेश्चन को पकड़ पा रहे होगे। अब क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, दैट्स मेथड। जो भी आपने सीखा है, कुछ जो भी मेथड लगाने लगा दो, क्वाड्रेटिक फार्मूला, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, मेथड ऑफ स्क्वायरिंग, जो लगाना लगाइए, सबसे आंसर आने वाला है। फिलहाल मेरा फेवरेट क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, मैं वही लगाना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम 1800 का क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। देखो 1800 अच्छा कोई बच्चा सोचता होगा ना सर आप यही करते हो, देखो मुझे ये लगता है ईजी, इसलिए मैं करता हूँ। आपको जो ईजी लगता है वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं आपको हर मेथड बता दिया हूँ अच्छे से। तो 2 हो गया 44 50, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। यहाँ किससे होगा, 3 से कर लें, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 and 5। ओके, एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक अ 2 नंबर। ठीक है, वी हैव टू डू मेक 2 नंबर्स। इन पूरे नंबर का मिला के 2 नंबर बनाना है और लाना कितना है, प्लस का 5। देखो कैसे लाएंगे, 5 5 25, इसको देखो 3 से 9 2 जा 18, 2 जा 36, इससे तो नहीं आने वाला है। 5 5 25 2 जा 50, 3 से 9 2 जा 18 36, ये भी नहीं आने वाला है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40, 5 15, हाँ ये आ गया, बहुत देखा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 और 5 जा 40। ठीक है, और बाद में 5 जा 15 और 3 15 3 जा 45। तो मतलब ये पता चला एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800। ओके, आई थिंक ये मिटा देना चाहिए। चल रहा है, दिख रहा है क्या, देख लेते हैं बराबर दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है थोड़ा छोटू सा, लेकिन आप लोग अरेंज कर लोगे ना। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x प्लस 45। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस है 40 तो x प्लस 45। ठीक है, सही है ना। 5 जो इधर मल्टीप्लाई करने पे आएगा क्या, 40 x प्लस, या मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, मुझे लग नहीं रहा आ जाएगा। 0 0, हाँ बिल्कुल आ रहा है ना। ठीक है, आना चाहिए था, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ इसलिए मैंने चेक कर लिया। चलो कोई नहीं, जो सेम है उसको एक बार लिखेंगे, जो अलग है उसको अलग बार लिखेंगे, और दोनों को से यहाँ वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू आई माइनस 45 एंड एक्स की वैल्यू आई 40। एंड ऑल वी नो दैट स्पीड कैन नॉट बी ए निगेटिव नंबर। ठीक है, स्पीड ऐसा नहीं हो सकता, नहीं पता है ना आपको ये बात। तो एक्स क्या है, निगेटिव पॉसिबल ही नहीं है, तो एक्स क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर, दैट इज योर 40 नंबर। ओके, तो मीन्स द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। कितना क्या स्पीड है ट्रेन की, 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ कहाँ लिखें बताओ, यहीं लिख देते हैं, ये मैं मिटा देता हूँ, आप लोग लिख चुके होंगे ये सब चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से लेट हटा देना है। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर विच वी हैव टू फाइंड। क्लियर, आई थिंक यू कैन सॉल्व दिस ना। आप समझ सकते हो इसको कैसे सॉल्व किया है हमने लगाया मिडिल टर्म स्पीड मेथड। यू कैन डू वट एवर यू वांट। ठीक है, क्वाड्रेटिक चाहे तो कौन सा और मेथड है, स्क्वायरिंग मेथड। ठीक है, जो मर्जी करें आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, सबसे आंसर आएगा और सबसे सेम आएगा। तो एक्स इक्वल टू 40 इज आवर प्रॉपर आंसर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, डिटेल में अच्छे से आया ना, मज़ा आया। देखो इस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, नहीं आया हो तो अपने आप को धोखा मत देना ना। एक बार फिर समझो, 2 बार समझो, 4 बार समझो। अगर आपने ये समझ लिया तो आप 3 मार्क्स या 4 मार्क्स तो 100% मिल ही जाएगा आपको। चलिए लिख लीजिए फटाफट। चलिए ओके, नाउ वी हैव गोइंग टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9 में जो क्वेश्चन है वो है टैब बेसिस क्वेश्चन। ओके, देयर आर 2 टैब्स। मैं अभी समझाता हूँ आपको थोड़ा सा डिटेल में। देखो अगर समझो क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। देयर आर 2 टैब्स
एंड दे फील। मैं डायग्राम से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझिए पहले। मेरा आपसे बहुत अच्छे से रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आप लोगों से कि प्लीज़ चीज़ों को समझो। मैंने देखा है इस बच्चे स्किप करके, ठीक है, और मुझे ये भी पता चल रहा है कि जिन बच्चों को मैं जानता हूँ जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, वो लोग एक दूसरे के नोट्स मंगा के PDF भाई आप लिख लेते हो, आप भेज देते हो किसी को, भाई ले उतार ले, काम हो जाएगा। तो मैं स्पेशली आपको बोलूँगा कि ऐसा आप कर रहे हो ना, तो आप अपना नुकसान कर रहे हो। हॉनेस्टली आप अपना नुकसान कर रहे हो। ये जो क्लास चल रही है ना, ये जो टाइम चल रहा है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप इसी टाइम पे सीखने का आपका टाइम है, सीखिए, कुछ करिए, मेहनत करिए, क्योंकि आप अच्छा जितना आप देखो, कोई भी डायमंड जो होता है, डायमंड ऐसे नहीं बनता, उसके लिए बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत सारा टेम्परेचर, बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ती है। तो आपको डायमंड बनना है तो एज यू विश, कोयला बनना है तो आपकी भी इच्छा है, वो भी आपकी इच्छा है, तो आपका जैसा है वैसा करिए। लेकिन मेरा यही ओपिनियन होगा, प्लीज़ अपने आप से पढ़ के समझ के करिए, और हो सके तो और भी जो बुक्स हैं उनसे भी क्वेश्चंस को थोड़ा सा इमेजिन करके कंपेयर करा के सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो बोल रहा है, एक टैंक है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक टैंक है और यहाँ पे 2 टैप है, ठीक है। एक टैप ऐसा है मुँह, और एक टैप का बड़ा मुँह है। मतलब समझो ये छोटा वाला स्मॉलर टैप है और ये है लार्जर टैप, ठीक है। स्मॉलर टैप एंड लार्जर टैप, 2 टैप है, और दोनों मिलके पानी यहाँ पे जो भी वाटर है, वाटर दे रहा है, और इतने आवर्स में फिल कर रहा है, ठीक है। दोनों मिलकर कितने आवर्स में फिल कर रहे हैं, इतने आवर्स में। तो लार्जर टैप जो है, डायमीटर है इसका, द लार्जर डायमीटर, जो बड़ा वाला नल है वो 10 घंटे ले रहा है। कितना ले रहा है भाई, ये 10 है। तो देखो एक बार तो कंडीशन दे रखा है कि दोनों मिलकर कितने देर में भर रहे हैं, लेकिन जो लार्जर टैप है वो कितने घंटे पानी चल रहा है, 10 घंटे चल रहा है। और जो स्मॉलर टैप है, द टैप ऑफ लार्जर टैप टेक्स 10 आवर्स लेस दैन स्मॉलर टैप। सॉरी, 10 आवर नहीं ले रहा है, ये कितना ले रहा है, इस छोटे वाले नल से 10 घंटे कम ले रहा है, ठीक है। लेस दैन 10 आवर दैन स्मॉलर वन। तो चलिए देखो किसके साथ कंपेयर कराया, स्मॉलर के साथ। मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियोज़ में कि जिसके साथ कंपेयर कराता है उसी को हम ले लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। अच्छे समझा होगा आप उस वीडियो में। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9, लेट द स्मॉल, अच्छा क्या निकालना है आपको, टाइम निकालना ना। तो हम ऐसा मान लेते हैं, लेट द टैप स्मॉलर टैप टेक्स x आवर्स, ठीक है। स्मॉलर टैप टेक्स, आई थिंक इसको मिटा देना चाहिए, इसका काम हो गया है, ठीक है। आप समझ लेना, डायग्राम बनाना हो तो बना लेना, ठीक है। देखो स्मॉलर टैप x आवर, द स्मॉलर टैप टेक्स x आवर टू फिल द टैंक। ऐसा हमने माना कि जो टैंक है उसको भरने के लिए जो छोटा वाला नल है वो कितना ले रहा है, x आवर्स ले रहा है, ओके। अब कंडीशन क्या था, उसने किताब में बोला है, तो यहाँ पे 10 लार्जर जो लार्जर है वो क्या है, वो स्मॉलर से कितना कम ले रहा है, 10 घंटे कम ले रहा है, यही बोला है ना क्वेश्चन में भाई। अगर छोटा वाला टैंक, छोटा वाला नल है वो 10x घंटा लेता है, तो जो बड़ा वाला नल है वो उससे 10 घंटे कम लेता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला, इसलिए हमने 10x - 10 कर लिया। जो भी रहा होगा उससे 10 क्या होगा, कम होगा, जो बड़े वाले मतलब लार्जर टैंक का। क्लियर होगा अब आपको। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये तो x आवर हो गया। अब यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें हम 1 आवर का निकालना चाहते, निकाल सकते हैं क्या। देखो अगर मैं ऐसा लिखूँ, पोर्शन ऑफ टैंक filled by the smaller tap in 1 hour, ठीक है। 1 आवर में कितना होगा, तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि 1/x होगा। देखो टोटल जो टैप मतलब ले रहा है भरने के लिए, टैंक को भरने के लिए जो टाइम ले रहा है वो कितना ले रहा है, इतने घंटे। जैसे मान लो x घंटे ले रहा है, तो 1 घंटे में कितना पानी भर रहा होगा, 1/10 ही भर रहा होगा। क्लियर है ना आपको भाई। देखो एक टंकी है, जैसे ये टंकी है, इसमें जो पानी भर रहा है मान लो कितना भी भर रहा है, x भर रहा है। मैं पूछूँ इसमें 1 घंटे में कितना पानी भर रहा होगा, तो 1/x भर रहा होगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है ना। तो पोर्शन ऑफ द टैंक फिल्ड बाय द स्मॉलर टैंक टैप इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना हो रहा है, 1/x। टोटल x है तो 1 घंटे में कितना होगा, 1/x। 2 घंटे में 2 घंटे में कितना होगा, तो 2/x। 3 घंटे में कितना होगा, तो 3/x। क्लियर है। चलिए तो अब ये हो गया। अच्छा अगर मैं यही पूछूं बड़े वाले टैंक का, अब मैं ऐसे लिख देता हूँ ना, आप खुद ही समझ लेना। लार्जर टैप इन, यहाँ पे 1 आवर लिखना है ना साथ में, इन 1 आवर। तो देखो टोटल टाइम इतना ले रहा है, तो 1 घंटे में कितना ले रहा होगा, 1 घंटे में इतना ले रहा होगा, ठीक है। क्लियर होना चाहिए आपको ये सब पॉइंट्स। एग्जाम में बच्चे यही गलती कर देते हैं। चलिए
तो ये तो हो गई इनकी कहानी। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो टैंक है पूरा कितना टाइम ले रहा है भरने में, जो पूरा टैंक है ना, पूरा टैंक वो ले रहा है 9/3/8 आवर्स, इतना ही ले रहा है ना, 9/3/8 आवर्स इतना ले रहा है टैंक भरने में। तो अगर 1 घंटे में इतना भर रहा है तो इतने घंटे में कितना पानी भर रहा होगा, छोटे वाले टैप का पता चल जाएगा, बड़े वाले टैप का भी पता चल जाएगा। ठीक है, देखो एक छोटा वाला नल 1 घंटे में इतना पानी भर रहा है, बड़ा वाला नल 1 घंटे में इतना पानी भर रहा है। तो मैं पूछूँ छोटा वाला नल 1 घंटे में और इतने घंटे में कितना पानी भरेगा, तो आप क्या करोगे, 1/x का मल्टीप्लाई कर दोगे इसके साथ। ठीक है, तब ऐसा देखो कैसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख दो आप क्या लिखोगे, ऐसा लिख दो, पोर्शन ऑफ टैंक filled by the smaller tap in कितने आवर्स है, देखो 9 8 72 और 3 कितना हुआ, 72 और 3 75/8 आवर्स। तो कितना होगा देखो, 1/x का मल्टीप्लाई करेंगे 75/8 से। क्लियर है ना ये चीज़, क्या हुआ 75/8x। ये तो हमारा निकल गया स्मॉलर टैप का। ऐसे हम निकालेंगे पोर्शन ऑफ टैंक filled by the larger टैप इन कितने घंटे में, सेम उतने ही घंटे में। ठीक है, दोनों घंटे का निकाल रहे हैं ना, पता चलना चाहिए हमें कि हम क्या मतलब जो ये फाइंड आउट कर रहे हैं वो क्या चीज़ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई आई थिंक आप लोगों को। देखो मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको पूरी मामला क्या क्या कह रहा है। देखो कह रहा है क्वेश्चन में एक टैंक है, उसमें टोटल दोनों नल मिल के भर रहे हैं 75/8 आवर्स में। ठीक है, ये है इसका सॉल्व करने का मतलब हुआ 75/8। अब पूरे टैंक में दोनों मिलके इतनी देर में भर रहे हैं, तो हमने माना कि भाई मान लो जो छोटा, और कंडीशन ये दे रहा है जो छोटा वाला नल है उससे, या ऐसा समझो जो बड़ा वाला नल है वो 10 घंटे कम लेता है किससे, छोटे वाले नल से। ठीक है, जो बड़ा वाला नल है वो कितना ले रहा है, 10 घंटे कम ले रहा है छोटे वाले नल से। तो हमने अगर छोटे वाले नल को x माना तो बड़ा वाला क्या होगा, x-10 जितना पानी, मतलब x-10 जितना टाइम ले रहा होगा। और अगर ये x आवर ले रहा है एक टैंक में भरने के लिए, भाई देखो ये फिल करने का है ना, पूरा एक टैंक भर रहा है कितने x घंटे में भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना होगा 1/x, और इतने घंटे में कितना होगा 1/x इंटू इतना। तो ये आ गया। ठीक है, आई थिंक क्लियर हुआ होगा। इतना चीज़ आप पे लिखे हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हमें जो फाइनली निकालना है उस पर। ओके, रब करें, पॉज करके लिख लेंगे आप लोग। ओके, चलिए अभी इतना ही मिटाते हैं। अब देखो ये है, ये भी क्या था, टाइम है, और ये भी मतलब टाइम है, दोनों टाइम है। और दोनों टाइम क्या है, हम एक ही टाइम, मतलब एक टैंक है जिसको भरने के लिए मतलब जो दोनों टाइम लगा होगा, एक तो इतना लगा होगा, इतना लगा होगा, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, 75/8x प्लस 1/x-10 75/8 और इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। ऐसा क्या किया हमने, कुछ किसी को लग रहा है कि सर क्या करा रहे हो, नहीं मज़ा आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। देखो भाई समझिए, इसमें क्या है कि ये भाई ये टाइम लग रहा है छोटे वाले टंकी, छोटे वाले जो टंकी थे, 2 टंकियाँ हैं ना, ऐसे देखो, ऐसे 2 टंकियाँ हैं, एक टैंक है बड़ा सा, मान लो ये टैंक है, 2 टंकियाँ ऐसे चल रही है, एक टंकी ऐसे, एक टंकी ऐसे। तब ये जो चल रहा है ना, ये जितना इतनी देर चला, इतनी कहाँ पे, ये जो अपना फ्रैक्शन दिया था 75/8 आवर्स चला, तो इतना पानी भरा। और साथ में जो बड़ा वाला टंकी था वो जब चला, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ये चल रहा है, ये चला, टोटल जितना घंटा था 75/8 आवर्स में इतना पानी भर पाया, और ये जब चला तो ये इतना पानी भर पाया। अब हमें जानना है दोनों मिला के कितनी देर चले होंगे, या दोनों मतलब ये टैंक कितने देर में, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब दोनों टाइप का अगर हमें पानी निकालना है, समय निकालना, तो हमें क्या करना होगा, दोनों को ऐड कर देना होगा, क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे थे ना, तो हम दोनों को क्या कर रहे हैं, इसलिए ऐड कर रहे हैं। और ये 1 कहाँ से आया, 1 का क्या है, 1 है आपका, मतलब हम कंपेयर करा के निकाल रहे हैं ना भाई, एक टंकी है जिसको हम भर रहे हैं दोनों मिला के। ठीक है, क्लियर हुआ। ओके, अब देखो यहाँ दोनों में 75 है, 75 हम कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देखो ऊपर वाले में 75 कॉमन दिख रहा है और नीचे वाले में 8 दिख रहा है कॉमन, हमने कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालने से क्या होगा, आपको क्वेश्चन थोड़ा इजीली हो जाएगा ना। यहाँ क्या बचा, x-10 और यहाँ बचा 1, तो देखो ये 8 को मल्टीप्लाई करो वहाँ पे, तो कितना हो रहा है, देखो 1/x प्लस 1/x-10 एंड दैट इज इक्वल 8 इधर मल्टीप्लाई हुआ
और 75 नीचे आ गया। क्लियर है भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई देखो ये दोनों इक्वल था तो इधर गया 80 ऊपर चला जाता है और नीचे 75 आ गया। अब देखिए यहाँ पे आप एलसीएम लीजिए, कितना होगा x माइनस 10, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, पता है आपको, कई बार बता दिया मैं। ओके कितना है 8/75। अब यहाँ देखो x और x हुआ 2x माइनस 10 अपॉन नीचे x² माइनस 10x एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 8/75। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो दोनों ऊपर नीचे है, तो देखो क्या हुआ 75 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 8x² माइनस का 10x। सॉल्व करेंगे 75 2 जा 150x प्लस माइनस 75 10 जा 750 इक्वल टू 8x² माइनस 80 का x। ओके इन सबको इधर लेके जाएंगे तो देन व्हाट विल बी हैपन, देखो 8x² माइनस 80x माइनस 150 प्लस 750 इक्वल्स टू 0। बोथ आर इन नेगेटिव, तो क्या होगा एडिशन हो जाएगा दोनों का, तो कितना होगा देखो 8x² माइनस 0 8 4 12 और 13 1 230x माइनस 750 एंड दैट इज़ इक्वल्स टू, सॉरी इधर ये गया तो ये प्लस हो गया तो ये प्लस 750। ओके देखो कि कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, आई थिंक 2 कॉमन हो ही जाएगा, तो 2 कॉमन लिया तो कितना हुआ देखो 2 1 जा 2 2 2 जा 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10x 2 3 जा 6 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो फाइनली हमारा जो इक्वेशन आया प्लस 337.5, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई आपकी फाइनली। ठीक है नाउ क्या करना है आपको, ठीक है मैं तो ये मिटाऊंगा, बाकी आप लोग इसको फटाफट लिखें फिर हम आगे बढ़ेंगे। तब करूँ मैं, आप लोग पास कर लिखेंगे ना, ओके। देखो थोड़ा सा बढ़ रहा है क्वेश्चन, बड़ा हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत घबराने वाली बात नहीं है, हम जस्ट नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब देखो यहाँ इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे 375 का और 4 का, 5 हो जाए 22 7 हो जाए 28 एंड 2 33 हो जाए 12 और 3 1500। और 1500 का हमें फैक्टर निकालना ना, तो हम 1500 का निकालते, देखो क्या करेंगे 2 750 फिर 2 3 या 6 2 7 जा 14 2 5 जा 10 3 1 जा 3 3 2 जा 6 5 जा 15 5 5 एंड 5। ओके तो ये हमारा नंबर है। अब इसको ऐसा सेट करना, कितना लाना है 115। कैसे लाएंगे देखो 5 2 जा 10 ले लो, 5 5 25 3 जा 2 जा 50 50 3 जा 150 5 2 जा 10 और 5 5 25 25 3 जा 2 जा 50 50 3 जा 150। देखो या तो और कुछ से सोचो, 5 5 जा 25 2 जा 50 2 जा 100 5 से 15, ठीक है ऐसा हो गया। देखो 5 5 जा 25 5 25 2 जा 100 100 2 जा और 5 5 25 25 2 जा 50 50 2 जा 100 हो गया। और ये 5 × 3 ये दोनों बनाओ और ये दोनों बनाओ, तो यहाँ देखो क्या बन रहा है फैक्टर 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस का 375 इक्वल्स टू 0। क्लियर है ना ये चीज़? ओके दोनों में कॉमन क्या है हुआ यहाँ से, x माइनस 25 माइनस 15x माइनस 25, जो कॉमन सेम है उसको एक बार लिख लेंगे और जो अलग है उसको एक बार लिख लेंगे एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू कितनी आ गई 25 और यहाँ से देखो 4x इक्वल्स टू 15 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15/4। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो पॉसिबल क्या है x की वैल्यू 25, तो आप यहाँ से लिख सकते हो, देखो मैं मिटा दिया हूँ पहले ही, आप यहाँ क्या लिख पाओगे द स्मॉलर टैंक टेक्स 25 आवर्स टू फिल द टैंक, ठीक है। स्मॉलर टैंक कितना ले रहा है 25 आवर्स और जो लार्जर टैंक है वो कितना ले रहा है x माइनस 10 था ना, मतलब 25 माइनस 10 यानी कितना 15 आवर्स टू फिल द टैंक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा ना और आप ये अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। समझ में आया? कर लीजिए, मार्कर भी चेंज करना पड़ेगा, कर लीजिए जल्दी से। तो अब करें, ठीक है। देखो आपको समझ में आई थिंक आ ही रहा होगा, क्योंकि देखो कुछ क्वेश्चन जो है ना थोड़े से टफ ज़रूर हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सब प्रैक्टिस का खेल है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। हमें क्यों आता है? क्योंकि हम प्रैक्टिस किए हैं, हर साल पढ़ा रहे हैं, हमें आता है। ऐसे आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आप भी आएगा। आपके जो पहले सीनियर्स रहे होंगे उन्होंने भी प्रैक्टिस की हुई, तो वो भी उनके भी इसलिए अच्छे मार्क्स आए होंगे। तो यही सब है, ठीक है। और आप लोग अभी सोच रहे होगे कि सर कपड़े चेंज हो गए, बिल्कुल मैं कोई टिकटॉक नहीं बना रहा हूँ,
लेकिन इतनी सारी गर्मी, इतनी गर्मी हो रही है, गर्मी हो गई थी, शर्ट वगैरह सब गीला हो गया था, आप लोग देखे ही होंगे, तो इसलिए मुझे चेंज करना पड़ा मजबूरी में ना, बहुत ज़्यादा पसीना हो गया था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। चलिए बातें नहीं करेंगे, फटाफट आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आप समझिए। दो ट्रेन है, ठीक है, एक तो ट्रेन है जिसको एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है। दो ट्रेन है और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, दो ट्रेन है, दोनों चल रही है, दो स्टेशन है, सॉरी, एक मैसूर है और एक बेंगलोर। इन दो स्टेशन के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 132 किलोमीटर। क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, ओरिजिनल में क्या है हमें पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है 132 किलोमीटर है। अब दो ट्रेन है, एक तो एक्सप्रेस ट्रेन और एक पैसेंजर ट्रेन, दोनों यहाँ से जाती है, ठीक है, यहाँ से जाना है और यहाँ तक पहुँचना है। अब कंडीशंस ऐसी ही दे रखी है, कंडीशंस ये बोल रहा है जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा, एक्सप्रेस ट्रेन मतलब एक्सप्रेस का मतलब जानते हो आप, तेज़ चलती है जो ट्रेन है, और पैसेंजर का मतलब जो स्लो चल रही है। लेकिन क्वेश्चन में भी ऐसा बोल दिया है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम ले रही है किससे, पैसेंजर ट्रेन से। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है। बाद में बोल रहा है कि अगर एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर दैन द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, दोनों ट्रेन की हमें स्पीड निकालनी है। तो आप किताब होगा आपके पास, आप लोग पढ़ लेंगे कि क्वेश्चन को मैं रफ करता हूँ, समझा लिखता हूँ कैसे लिखेंगे। देखो, कंपेयर किसके साथ करा रहा है, पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन के साथ, इसलिए हम किसको लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन दैट इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड किस में होता है, किलोमीटर पर आवर में होता है, तो हमने इसको मान लिया। अच्छा, अब बोला जो पैसेंजर ट्रेन है ना, जो पैसेंजर ट्रेन है वो क्या है, वो एक्सप्रेस ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर की स्लो स्पीड से चलता है, मतलब x-11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा होगा। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन अगर x से चल रहा है तो जो आपका एक्सप्रेस ट्रेन अगर x से चल रहा है तो पैसेंजर ट्रेन जो है वो x-11 की स्पीड से चल रहा है। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई बोल रहा है जो पैसेंजर ट्रेन है वो 11 किलोमीटर पर आवर स्लो स्पीड में चल रहा है। ठीक है, अब देखो टोटल डिस्टेंस की बात है, हम पता है हमें टोटल डिस्टेंस है 132 किलोमीटर। अब देखो एक बात समझो, अभी मैंने आपको बताया था इसके फर्स्ट वाले क्वेश्चन जो 8th वाला क्वेश्चन किया था, तो S=D/T फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अगर एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें, हम एक रिलेशन निकालें किसका, एक्सप्रेस ट्रेन का, तो ऐसा कर लेते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन के जो फॉर यहाँ लिख लेते हैं ना, फॉर एक्सप्रेस ट्रेन, फॉर एक्सप्रेस ट्रेन के लिए जो रिलेशन निकलेगा क्या निकलेगा, देखो S कितना होता है D/T, S की हमने स्पीड x ले लिया है x, D कितना है डिस्टेंस 132 किलोमीटर दोनों के लिए, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है बोलो अब। देखो क्वेश्चन में यही बोला है उसने क्या कि द एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस, तो अब टाइम कितना लग रहा होगा, ऐसा मान लेते हैं t-1 टाइम लग रहा होगा। ठीक है, कैसा क्या किया हमने, देखो यहाँ पे ले लो, लेट द टाइम टेकन फॉर पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन का जो टाइम हमने ले लिया, पैसेंजर ट्रेन t टाइम ले लिया ना, पैसेंजर ट्रेन जो है वो t टाइम पे पहुंच रही है, तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो कितना है, वो 1 घंटा पहले पहुंच जा रही है, मतलब t-1 टाइम पे पहुंच रही है। तो हमें देखो हमें क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन में हमें निकालना है स्पीड, तो हम x को नीचे हमें फाइंड आउट करना है x को, तो हमें t को हटा देना है। तो यहाँ देखो t-1 132/x, यहाँ से t निकालेंगे क्या होगा 132/x + 1 एंड दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये आपका क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा ना, क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे आप लोग तो आपको आएगा। फिर आता है देखो फॉर, ये लाइन ऐसे है और उसके बाद ये वाला पोर्शन है, ये लिखना है, फिर ये लिखना है। फॉर अब कौन सा ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन। अब पैसेंजर ट्रेन के लिए वही फॉर्मूला S=D/T, S कितना है उसके लिए x-11, D कितना है 132 और टाइम कितना लग रहा है, t लग रहा है। ये इधर गया तो t 132/x-11। तो देखो ये सेकंड इक्वेशन, ये भी t है, ये भी t है, तो वी कैन कैलकुलेट दिस। ठीक है, बाई इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 और 2। तो देखो ये भी t का है, ये भी t का है, तो रख दो साथ में, तो 132/x-11 इक्वल्स टू 132/x + 1। ठीक है, अब इस वाले पोर्शन को इधर लेके आते हैं, तो देखो 132/x-11 - 132/x एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा फाइनली इक्वेशन बन गया, जो कि हमें अब सॉल्व करेंगे, x निकालना। अब देखो इसके आगे सॉल्व करना आई थिंक आसान होगा आप लोग के लिए, लेकिन ये चीज़ तक समझना
थोड़ा सोचने वाली बात थी जो कि हमने समझा, कोशिश किया समझने की ना। आप भी ट्राई करेंगे और अच्छे से आपको आना चाहिए। चलिए तो अब वो रह गया, उसको सॉल्व करेंगे। कहाँ पे करें? आप लिख लो इतना, ये जो है ना ये दोनों पोर्शन लिख लो, ये पूरा लिख लो यहाँ तक। मिटा देता हूँ, इन दोनों को मिटाऊँगा मैं। ओके रब करें, मैं इन दोनों को मिटाऊँगा, आप उनको कर लीजिए। देखिए तो अब वहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या है एलसीएम ले सकते हैं। जब भी देखो मैं कई बार बता दिया आपको, नंबर वाला हो तो ऐसे सीधे सीधे ले लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कितना हुआ 132x माइनस 132x माइनस 11 इक्वल्स टू 1। ओके सॉल्व करेंगे तो 132 तो ऐसे ही रह गया, माइनस देखो माइनस 132x माइनस माइनस प्लस और 132 11 जो कितना होता है 1320 और 132 1452, ठीक है। एंड ये इक्वल्स टू, ये दोनों उधर चला गया मल्टीप्लाई, तो x इंटू एक्स स्क्वायर हुआ प्लस 11x। ओके ये कट गया, कितना आ रहा है, इसको उधर लेके जाते हैं तो x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब वही है फैक्टर निकालना। आई थिंक अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप लोग खुद से कर देखो। माइनस 44x प्लस का 33x माइनस 1452। अब आपको मुझे लगता नहीं आप लोग को बार बार बताने की ज़रूरत है, आप लोग अब कर पाएंगे ना खुद से। फैक्टराइजेशन मेथड, जो मेथड आपको लगता है आप उसे करिए, जिसको नहीं आता एक बार जाके वीडियो पीछे देख ले। तो अब देखो ये दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो कितना हुआ x माइनस 44, यहाँ प्लस का 33 कॉमन है, कितना आएगा x माइनस 44, ठीक है x माइनस 44। ये रब कर रहा हूँ मैं। x माइनस 44 इक्वल टू 0। तो जो कॉमन है यहाँ से लिख लेंगे और जो ऐसे है उसको यहाँ से लिख लेंगे। तो यहाँ से आई x की वैल्यू 44 और यहाँ से आई x की वैल्यू माइनस 33। आई थिंक स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, दैट्स वाई x इक्वल्स टू 44 इज आवर राइट आंसर। तो यहाँ से पता चल गया, द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 44 किलोमीटर एंड द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज़ 44 माइनस 11 यानी कि कितना 33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक बार लिख भी लेंगे हम। तो ये मैं लेट मिटा देना है हमें, और यहाँ से ये मिटा दूंगा मैं, और यहाँ से ये भी मिटा दूंगा, और यहाँ से सही है। ठीक है, तब आपका आंसर यही है फाइनली, इज 44 किलोमीटर पर आवर इज 44 माइनस का 10 एंड दैट इज 11 एंड दैट इज 33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लिख लीजिए, समझ के लिख लीजिए। और नहीं समझ में आ रहा है एक बार तो एक बार धीरे से पॉज करके समझिए। क्वेश्चन को पढ़ना ना, क्वेश्चन बुक का पढ़ोगे तो क्लियर होगा। ठीक है, करिए, मेहनत से करिए। ठीक है, हम जितनी मेहनत से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उतनी आप मेहनत से पढ़ो। ठीक है, चलिए करिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस exercise also. Okay. देखो पढ़ते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। द सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर्स, फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर्स। ठीक है, तो सम ऑफ टू स्क्वायर, एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है। अच्छा, यहाँ बच्चे गलती क्या कर देते हैं, दोनों का, जैसे मान लो ये यहाँ पे साइड ए है, तो स्क्वायर में आपको पता है ना साइड क्या होता है, सेम होता है, मतलब ये ए हो तो ये चारों ए होगा। और बच्चे गलती क्या करते हैं, ये भी ए ले लेते हैं और ये भी ए। तो आप ऐसा नहीं करना ना, दो अलग अलग साइड्स हैं। क्वेश्चन में मुझे लगता है इनको बोलना चाहिए था दो स्क्वायर हैं अलग अलग साइड्स के, लेकिन फिलहाल नहीं बोला था। आपको समझो, एक स्क्वायर इसका एरिया, जिसका मतलब साइड क्या है ए है, और दूसरा स्क्वायर इसका क्या है, साइड बी है। ओके, तो अब ऐसा सपोज कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं 11। लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर का जो साइड है वो क्या ले लेते हैं हम, क्या ले लें, ए ले लेते हैं। और द साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर क्या ले लेते हैं, बी। तब क्वेश्चन में ये बोला है कि द स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू, तो ठीक है, दोनों का स्क्वायर जो है उसका सम किसके बराबर है, 468
मीटर स्क्वायर के, ठीक है, मीटर स्क्वायर यहाँ लिखा नहीं है, 468 के बराबर है, एंड दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है पता है आपको? पेरीमीटर का मतलब जितने साइड है सबका सम, तो डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर, तो फर्स्ट वाले का पेरीमीटर क्या होगा, देखो कितना होगा 4a माइनस उसका कितना होगा 4b, और इसकी वैल्यू कितनी है 24 के बराबर। तो यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आई 6। कैसे 6 आई? तो 24 यहाँ से आई a माइनस बी इक्वल्स टू 24/4 एंड दैट इज 6, तो a माइनस बी कितना आया 6, ठीक है। a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई 6। कितना आ गया a माइनस बी इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गई सेकंड। और ये यहाँ से हम काम करते हैं a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a की वैल्यू क्या होगी 6 + p। अब क्या करो, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। a की वैल्यू कहाँ रखा हमने? इक्वेशन 1 में, तो यहाँ रख देंगे। देखो कितना हो रहा है 6 + b का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 468, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर हुआ 36, a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 468। क्लियर है ना सब चीज़ें? a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 36 + 6 = 12b b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 468। ये b स्क्वायर कितना हुआ 2b स्क्वायर हुआ, और यहाँ साथ में 12b दिया है, ठीक है। इस 468 को क्या करें, इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो कितना हुआ देखो 36 - 468 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। नाउ वी सॉल्व, तो यहाँ आया 2b स्क्वायर प्लस 12b एंड दैट इज -8 में 6 गया 2, 6 में 3 गया 3, 8 में 6 गया 2, 6 में 3 गया 3 एंड 4 ऐसे ही आया, तो -432 इक्वल्स टू 0 एंड दैट इज आवर फाइनल इक्वेशन। लेकिन अभी यहाँ पे 2 हमें कॉमन दिख रहा है, तो हमें और सॉल्व करेंगे। यहाँ करते हैं, तो 2 कॉमन दिख रहा है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, तो b स्क्वायर प्लस 6b माइनस 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 6 = 12 दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्या आया? ये इक्वेशन आ गई आपकी फाइनली। आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा ना? दिख रहा है कैमरे में बराबर? ओके, अब मैं जाऊँगा नहीं देखने, आप देख लेना खुद से ही। अब ये मैं डायरेक्टली फिर निकाल लेता हूँ। देखो क्या होगा, 216 का एलसीएम निकालो, ऐसा सेट करो कितना आ जाए 6 आ जाए। ये कितना हुआ 18b - 12b - 216। देखो आप ये लोग मिटा दो ना, इसको अब मैं मिटा रहा हूँ ना, आप खुद से लिख लेना। तो लिख लीजिए पॉज करके, फिर से लिखिए। ओके, देखो b स्क्वायर प्लस 6b - 216 इक्वल्स टू 0, जो यहाँ पे था। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, b स्क्वायर प्लस 18b - 12b - 216 इक्वल्स टू 0, तो ओके। इधर में क्या कॉमन है, b है, तो b + 18 - 12 b + 18। अब देखो यहाँ से जो सेम है उसको लिख लेंगे, जो अलग है उसको लिख लेंगे। b की वैल्यू आई 12 और b की वैल्यू आई -18। तो आप लोग को आइडिया लग ही गया होगा कि माइनस कैन नॉट बी पॉसिबल। किसी की वैल्यू की साइड, किसी चीज़ की साइड ऐसा हो ही नहीं सकता। तो b पता चल गया आपको निकालना क्या था, फाइंड द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स। तो b की वैल्यू है, मतलब जो सेकंड स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू 12 है, और जो दूसरी है उसकी कितनी होगी, कहाँ पे रख के निकालें, जो लास्ट फाइनली निकाला था ये वाला सेकेंडरी, ठीक है। ये जो इक्वेशन निकाली थी हमने, हमारे क्या निकाला था, a = 6 + b, यहाँ रखो a = 6 + 12 यानी कितना 18। तो यहाँ से हमें पता चल गया a की वैल्यू तो 18 है और b की वैल्यू है 12, ठीक है। a की वैल्यू है 18 और b की वैल्यू है 12। तो आप यहाँ से लिख सकते हो, दस द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज, फर्स्ट स्क्वायर हमने ये माना था ना, तो a की वैल्यू कितनी है 18 एंड सेकेंड स्क्वायर इज, एंड दैट इज आवर फाइनली आंसर। क्लियर है? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, कुछ टफ नहीं है। आई होप क्लियर हुआ होगा। बस यहाँ बच्चे गलती करते हैं, मैंने देखा है लगभग 90% बच्चे गलती यही कर देते हैं कि इन दोनों को ए मान लेते हैं, इसका भी साइड ए मान लेते हैं, इसका भी साइड ए मान लेते हैं, और यहीं क्या हो जाता है, आपका क्वेश्चन 100% रॉन्ग हो जाता है। क्लियर? आपको दोनों को अलग अलग मेजर करना है, अलग अलग मानना है। यहाँ क्वेश्चन में इसने नहीं लिखा है, इसकी गलती है, लेकिन वही चीज़ है जिससे क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या है इंपॉर्टेंट बना देता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो यही हमारा आज का लेक्चर था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, 4 क्वेश्चन था, आज हमने पढ़ लिया।
आप लोग अच्छे से पढ़ें, मेहनत करके पढ़ें। हम लोग भी बड़ी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। इसे देखिए हो गए आप लोग, मुझे शर्ट चेंज करना पड़ा इतनी गर्मी में भी। ठीक है, तो आप लोग ऐसे प्यार बनाते रहें, वीडियो को अच्छे से देखते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, और अपने फ्रेंडों तक जो भी अभी जिस स्कूल के भी हो आप, उसके अलावा जो भी स्कूल के बच्चे हैं जिनके पास तक वीडियो नहीं जा रही है, कहीं भी शेयर करो, आपकी इच्छा है, अच्छी लगे तो। हाँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। चलिए तब तक पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सेफ़ रहिए, बेस्ट।